जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ और फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, दोनों ने आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, कौन से आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, कौन से आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसको शॉर्ट टर्म के लिए, और अवॉइड करना है तो किस आईपीओ को हम अवॉइड करें, और इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों आईपीओ की डेट्स की बात करूं तो परमेश्वर मेटल का जो आईपीओ है वो कल 2 जनवरी से खुल चुका है और 6 जनवरी तक यह खुला रहेगा। 57 से 61 रुपये पर शेयर इसका कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज लगभग 25 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपना पैसा रेज कर रही है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर हम फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो यह आज 3 जनवरी से खुला है और 7 जनवरी तक खुला रहेगा। 80 से 85 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी आपको 1600 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज ये है, कंपनी भी लगभग 28 करोड़ के आसपास का लेके आई है और अरा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अपनी होल्डिंग्स बेच रही हैं। तो दोनों ही कंपनियां अगर हम देखें तो वो ये फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। मतलब कि जो पैसा यहाँ से कंपनियां ये रेज करेंगी वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज करेंगी। और इसके बाद अगर हम इनके बिजनेस की बात करें, सबसे पहले अगर मैं परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई थी। मतलब 8 साल पुरानी ये कंपनी है और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो कॉपर का स्क्रैप होता है, कंपनी उसको रिसाइकल करती है, फिर उससे कंपनी कॉपर की वायर और रोड्स बनाने का कंपनी काम करती है। वेरियस टाइप ऑफ डाया की ये कंपनी रोड्स बनाती है, जैसे 1.6 mm, 8 mm, 12.5 mm। और इसके अगेंस्ट में अगर हम फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें, इस कंपनी की जो स्थापना है 2015 में हुई थी। मतलब 8 से 9 साल इस कंपनी को भी हुए हैं। तो कंपनी प्री इंजीनियरिंग एंड प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर पैनल्स एंड डोर बनाने का एक कंपनी काम करती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर एंड बायोटेक सेक्टर्स के जो क्लीन रूम्स होते हैं उनके लिए कंपनी ये मॉड्यूलर पैनल्स एंड डोर्स बनाती है। मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो मेडिकल के जो हेल्थ रूम होते हैं, जो क्लीन रूम्स होते हैं, वो काफ़ी सीक्रेट होते हैं और काफ़ी क्लीन्ड होते हैं। उनमें काफ़ी फ्री साइज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी यूनिक ये कंपनी बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है? वैसे तो सारा का सारा फ्रेश इशू ही लेके आई है दोनों, लेकिन अगर हम उनकी यूटिलाइजेशन देखें, सबसे पहले अगर हम परमेश्वर मेटल की बात करें तो यह अपना एक गुजरात में नया और प्लांट लगाने जा रही है। कंपनी जो कॉपर की वायर एंड कॉपर वायर रोड बनाने का कंपनी काम करेगी। साथ ही जो कॉपर मेल्टिंग का जो फर्नेस है उसके रिनोवेशन के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी और अपनी फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी भी अपनी लॉन्ग टर्म की वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी। साथ ही कंपनी केल्विन एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में अपनी एक्विजिशन करने जा रही है। उसमें कुछ इक्विटी ऑफ शेयर्स ये कंपनी खरीदेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए दोनों ही कंपनियां अपना कुछ पैसा उसमें यूटिलाइज कर सकती हैं। और अगर हम इसके बाद दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल्स देखें, तो अगर मैं सबसे पहले परमेश्वर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखूं तो यह कंपनी काफ़ी बड़े स्केल पे बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। 1% से भी कम का इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप देखेंगे 2022 में कंपनी का 902 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 1100 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। वहीं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में था और 7.25 करोड़ के आसपास ही वो 2024 में पहुंच पाया है। तो 1100 करोड़ के रिवेन्यू में कंपनी सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। हालांकि बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी और कंपनी के पास 32 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 15 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर हम फैबटेक कंपनी के आईपीओ की बात करें, कंपनी का जो रिवेन्यू 2022 में 114 करोड़ था, 23 में 125, 24 में वो घट के लगभग 98 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक 62 करोड़ के आसपास रहा। और इसको अगर हम डबल करें, साल का लें एवरेज, तो ये लगभग 125 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का इस साल रह सकता है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, जो अब बढ़ के अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर सेकंड क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरे साल का एवरेज लेके चले तो कंपनी इस साल 10 करोड़ के प्रॉफिट को क्रॉस कर सकती है। काफ़ी अच्छा ये कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि धीरे धीरे ही उसका रिवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छे मार्जिन से कंपनी मेंटेन कर रही है।
कंपनी के पास 53 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा है। कि बैलेंस शीट को अगर हम कंपेयर करें, बड़े स्केल पे बिजनेस तो हमारा परमेश्वर मेटल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीट किसकी बेटर है तो वो देखें तो वो फैबटेक टेक्नोलॉजी कंपनी की काफी बेटर नजर आ रही है। उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे 62 करोड़ की सेल्स में कंपनी का 5 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं इसके अगेंस्ट में 1100 करोड़ की रेवेन्यू पे कंपनी का सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन है परमेश्वर मेटल्स का। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के प्रॉफिट मार्जिन में कितना अंतर नजर आ रहा है। दोनों कंपनियों की अगर हम वैल्यूएशन देखें तो दोनों कंपनियां लगभग 10 के मल्टीपल पीई के आसपास अपने आईपीओ को लेके आ रही हैं। तो दोनों कंपनियों की जो वैल्यूएशंस है वो आसपास ही नजर आ रही है। और मार्केट कैप की भी अगर बात करें तो फैबटेक टेक्नोलॉजी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 105 करोड़ के आसपास की है। वहीं परमेश्वर मेटल्स की जो मार्केट कैप है वो 94 करोड़ के आसपास की है। मार्केट कैप वाइज भी फैबटेक टेक्नोलॉजी इससे परमेश्वर मेटल से बड़ी नजर आ रही है। तो ओवरऑल पैरामीटर्स को अगर हम कंसीडर करके देखें तो कंपनी का जो काफ़ी बेटर बिजनेस नज़र आ रहा है वो हमें फैबटेक टेक्नोलॉजी का नज़र आ रहा है। काफ़ी यूनिक ये कंपनी बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। और इसके बाद अगर हम इन दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंपेयर करें, सबसे पहले परमेश्वर मेटल कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 58% के आसपास चल रहा है, जो कि 35 रुपये में फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें लगभग 59% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 50 रुपये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आसपास ही लगभग 58 से 59% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से दोनों ही कंपनियां आपको 58 से 59% का लिस्टिंग गेन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकती हैं। तो ओवरऑल बात करें दोनों आईपीओ में से अगर किसी एक को अप्लाई करना है तो किसको अप्लाई करें, तो मैं फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को अपनी तरफ से चूज करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाना होगा तो मैं इस कंपनी में अप्लाई करूंगा। और शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर बात करें तो दोनों कंपनियां आसपास का ही रिटर्न आपको बना के दे सकती हैं, लगभग 58 से 59% का। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं दोनों में से किस में अप्लाई करना है। बाकी आप पहले खुद से इन दोनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि दोनों ही एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सेलिंग के टाइम इनमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें मेनली फंस जाते हैं कई बार। पहले आप दोनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, फिर अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद इनमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।